नमस्कार। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक एक कर चर्चा करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे इंदौर का। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हो चुकी है। उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश की इच्छा जताई है। वहीं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई एमओयू भी साइन हुए हैं। समापन कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हो गया है। मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक घरानों ने निवेश के प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। ब्रिलियंट सेंटर में उद्योगपतियों और राजदूतों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा की। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और एमपी सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। इसके अलावा हांगकांग का एपिक ग्रुप 400 करोड़ का निवेश करेगा। एपिक ग्रुप ने वर्टिकल फैब्रिक और गारमेंट इकाई लगाने का प्रस्ताव दिया है। एपिक ग्रुप 10,000 लोगों को रोजगार देगा। एपिक समूह प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। नॉर्वे के शोसनी ने छिंदवाड़ा में सोलर और विंड एनर्जी में निवेश का प्रस्ताव दिया है। इजराइल के काउंसलर जनरल ने कृषि के क्षेत्र में दिखाई दिलचस्पी। सिंगापुर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने फूड प्रोसेसिंग थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया। मेसर्स शाही एक्सपोर्ट के हरीश आहूजा ने 200 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। नेटलिंक स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन ने साइबर सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया। जीएलएल समूह ने 5,000 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में 450 करोड़ का निवेश करेगी। निवेशकों के प्रस्ताव से सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्साहित नजर आए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर शुरू हो रहा है। कि 18 साल में हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। गड्ढे वाली सड़कों से लेकर शानदार हाईवेज तक और गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर। 19% से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी। गजब इसलिए है कि संसाधन से संपन्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे चलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पीएम साहब ने कहा गजब है। टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, लॉजिस्टिक्स हो या आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये मध्य प्रदेश की असली ताकत है और इन सब में हम देश में अब अग्रणी हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की युवा शक्ति का भी जिक्र किया। सिंधिया का कहना था कि देश में मैन पावर की कमी नहीं है और इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंधिया ने इंदौर से शारजाह के लिए हवाई सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया। A state which has a population of close to 88 million, 9 करोड़ की आबादी, greater than the population of United Kingdom or Germany or France. And if you take our neighbors together, हमारे पड़ोसियों को आप साथ में ले लो, तो इस राज्य से अकेले आपको देश के 50% की आबादी को एक्सेस मिलती है। Let me give the good news that in the month of April, we will be announcing connectivity from Indore to Sharjah thrice a week by Air India, a new connectivity for Indore on the international basis. So we have connectivity and logistics. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार ने निवेश की उम्मीदें लगा रखी थी और ये समिट उम्मीदों पर खरा उतरता दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से प्रदेश सरकार की ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस ग्रुप के निखिल और आर मेजवानी भी शामिल हुए। समिट को संबोधित करते हुए मेजवानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही रिलायंस का 22,500 करोड़ रुपए का निवेश है और अब उज्जैन में जियो की 5G सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। दिसंबर 2023 तक सभी 52 जिलों में सेवा शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में रिलायंस के निवेश की चर्चा करते हुए मेजवानी ने कहा कि समूह के प्रदेश में 175 पेट्रोल पंप संचालित किए जा रहे हैं और उस संख्या को भी 2 गुना किया जाएगा। इसके साथ ही रिलायंस समूह और सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश का इच्छुक है और इसके लिए चंबल क्षेत्र में आवश्यक सर्वे और अध्ययन जारी है। उन्होंने बताया कि रिलायंस समूह प्रदेश में टेक्सटाइल की संपूर्ण प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी निवेश करेगा। तो बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश अपने राज्य में निवेश आमंत्रित करने में ज्यादा सक्रिय है। बात आईटीसी ग्रुप के संजीव पुरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के दौरान कही। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी आईटीसी की ओर से
300 FPO संचालित किए जा रहे हैं और आईटीसी का टारगेट इसे 300 से बढ़ाकर 1000 करने पर है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इसके अलावा आईटीसी ग्रुप पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण यूनिट भी लगाने वाला है, जिसमें पैकेजिंग इकाई इसी साल के आखिर तक शुरू हो जाएगी। साथ ही किसानों को फसल लेने, बिक्री आदि के संबंधी में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए आईटीसी मार्ट का भी विस्तार किया है। और इंदौर में 2 दिनों तक चली इन्वेस्टर्स समिट में बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 25,000 से ज्यादा लोग हमारे बिरला परिवार का हिस्सा हैं। प्रदेश में हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है, लेकिन अब बिरला ग्रुप प्रदेश में अगले 5 सालों में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करने की तैयारी कर रहा है। वहीं समिट में हिस्सा लेने पहुंचे अवाडा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल ने मध्य प्रदेश, यहां के इकोसिस्टम, यहां उपलब्ध जमीन, जल संसाधन और मानव संसाधन के साथ सीएम शिवराज की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 20 सालों में मध्य प्रदेश में शानदार बदलाव हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि 2013 में 151 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट को तैयार किया गया और अब आगर में 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 1000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी। इसके साथ ही ये ग्रुप सोलर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी ला रहा है। इसके अलावा इंदौर के पास सिलिकॉन 2 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया जा रहा है। वहीं उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एमपी में निवेश के लिए बहुत अच्छा माहौल है। एमपी सरकार इन्वेस्टर्स को काफी सपोर्ट करती है। What a week it has been in Indore. The last 4-5 days have been absolutely mesmerizing. A solid showcase of Madhya Pradesh socio-economic prowess. We have seen that. We were treated to some outstanding hospitality and a great opportunity to connect and collaborate with many, many stakeholders. Thank you, sir. Thank you for that outstanding week which you have offered to us. I believe this is the way to go, and I'm very grateful to the government of Madhya Pradesh for really giving us all these opportunities, and I can assure you we will continue to build, design and make in Madhya Pradesh and make India the nation it deserves to be. मध्य प्रदेश में पिछले 25 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं और जो सपोर्ट हमें गवर्नमेंट का मिला, जो मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिला, पिछले 20 सालों में मैंने जो परिवर्तन देखा मध्य प्रदेश में, जब पीतमपुर में उद्योग लगाया था तो जाने में 1.5 से 2 घंटा लगता था, एक ही रास्ता था। अब हमारे पास पीतमपुर जाने के 3 या 4 अलग अलग रास्ते हैं और 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। बिजली की स्थिति अगर देखें तो 20 साल पहले ज्यादा हम जनरेटर पे बिलीव करते थे, पर अब पावर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। इसी तरह जो पॉलिसीज आपने बनाई है, जो उद्योगों को आपने सपोर्ट किया है ग्रो करने में, मैं ज्यादा बात करूंगा यहां बैठे लोकल उद्योगों की। कल आपने सुना बाहर के बड़े बड़े निवेशकों को, वो बहुत खुश हैं, बहुत सारे वादे भी हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, पर सर लोकल उद्योग भी बहुत खुश है। यहाँ कई मेरे साथ मंच पर ऐसे लोग विराजित हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत छोटे रूप में अपना उद्योग चालू किया और आज वो दुनिया को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। मैं 5 दिसंबर को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिला। आज हम 12 जनवरी में हैं। I had a board meeting on 6th of January. Before that, we worked as a team with your department, with your officers, sir. I've been instrumental in many investments globally and in India. It is unprecedented to see the layout and a letter in my hand before the board meeting. It's highly commendable. I haven't seen this. This is unprecedented. We are very sure this good support will endure. The progress has been very steady, but now MP is future ready. Our CSR takes us quite far, and Madhya Pradesh is the star. And here we are really ahead with our program called Embed, Elimination of Mosquito-Borne Endemic Disease. With this program, millions can get a release. On rapid progress, we're always bent. The reduction in cases is 70%.
और अब अंबिकापुर से बड़ी जानकारी। इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई है। एमजी रोड स्थित शोरूम में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की घटना, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम जहां पर अचानक से आग लगी। हालांकि दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और अब बात करेंगे मनेन्द्रगढ़ की, जहां पर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। भरतपुर का ये क्षेत्र जहां पर वन्य प्राणियों की एक्सपर्ट्स टीम भी पहुंची है। जनकपुर कांकेर से जनकपुर पहुंची है 3 सदस्यीय टीम। घटनास्थल का टीम निरीक्षण भी कर रही है। 11 कैमरे और 3 पिंजरे लगाने के बाद तेंदुए का पता नहीं चल पाया है। इतनी कोशिशों के बावजूद वन विभाग के हाथ फिलहाल खाली हैं, लेकिन लगातार अब तेंदुए को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। कल सीएम भूपेश बघेल कोरबा के दौरे पर रहेंगे। कल पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। कल सुबह सीएम भूपेश बघेल 11 बजे रायपुर से कोरबा के लिए रवाना होंगे। पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्राम पिपरिया और लाफा में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। पाली में कई समाज के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। पाली में ही सीएम रात्रि विश्राम करेंगे। और रायपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण कार्य का शुभारंभ किया। उनकी स्मृति को सहेजने के लिए डे भवन को 4 करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। डे भवन में संचालित स्कूल के लिए अलग से करीब 2.5 करोड़ की लागत से भवन निर्मित किया गया है। मुख्यमंत्री रायपुर के नगर निगम गार्डन के पास भूतनाथ डे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित हरिनाथ अकेडमी इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाने में रायपुर का बड़ा योगदान रहा है। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को सहेजने रायपुर के एयरपोर्ट का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी है। वहीं विवेकानंद विद्यापीठ के संचालक डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जवान मतलब नौजवान मतलब के हिंदुस्तान के नौजवान मतलब के भारत के नौजवान मतलब के तो मतलब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निरंतर चलते रहना है तो भाग्य भी आगे। स्वामी विवेकानंद जी बहुत क्रांतिकारी विचार के, वो कहे कि धर्म की घुट्टी पिलाए के बजाय नौजवान मतलब फुटबॉल के मैदान में खेलते हुए देखना मैं पसंद करूं। जब आज वो समय भी देश में भूखमरी रही से, अशिक्षा रही से, तो देश में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सबला रोजगार दें, सबके घर में भोजन हो, सबला शिक्षा प्राप्त हो, ओकर बाद धर्म की बात किया जाए, तेकर बाद मोक्ष की बात किया जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। सन 1960 के लगभग स्वामी आत्मानंद जी रायपुर में आए थे और तब से उनकी यह चेष्टा रही थी कि इस भवन में स्वामी विवेकानंद की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाए, पर किन्हीं कारणों से वह संभव नहीं हो पाया। अनेक वर्ष बीत गए, पर यह हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है कि इस शुभ कार्य को संपन्न करने का अवसर माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हुआ है और आज यह जो कार्यक्रम है वह प्रारंभ हो रहा है। हम उनको युगाचार्य कहते हैं। हम उनको युगाचार्य इसलिए कहते हैं जो युग के अनुकूल दर्शन का आख्यान करते हैं, वो युगाचार्य कहलाए जाते हैं। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी है। प्रदेश के युवाओं को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, बड़ी घोषणा के तौर पर से देखा जा रहा है। पुलिस विभाग में एसआई की भर्ती होगी। 971 पदों के लिए भर्ती होनी है। भर्ती करने के सीएम ने विभाग को निर्देश भी दे दिए हैं। आज युवा दिवस है, तो अगर सरकार की ओर से मैं निर्देशित करे हूँ विभाग के अधिकारी मल्ल कि पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर के
प्रीलिम्स की भर्ती की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करे के आदेश में दे हूं, जिनमें 971 पद भरे जाए। आज ये अवसर में बस अटके आप सब सब इंस्पेक्टर पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। सरगुजा सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम पर पलटवार किया है। उन्होंने सीएम के बयान को चुनावी स्टंट बताया है। रेणुका सिंह ने कहा कि कांग्रेस लोगों को प्रलोभन देने के लिए अभी कई और घोषणाएं कर सकती है। कांग्रेस ने अभी तक 4 साल में घोषणा पत्र के कई वादों को पूरा नहीं किया है। मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। ये सब चुनावी स्टंट है। अभी ये इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं भी करेंगे, भर्ती करने के लिए युवाओं को प्रलोभन भी देंगे। सब चुनावी स्टंट है। इनके पास करने के लिए 4 साल थे, लेकिन इन 4 सालों में आपने देखा कि ये किसी भी वर्ग को और प्रभावित नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। और जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र को आप उठाकर देखिए कि घोषणा पत्र पर उन्होंने कुछ भी अमल नहीं किया है। जैसे किसानों की बात आती है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने पूरा कर्ज माफ करने की बात कही थी। और पूरा कर्ज का मतलब है कि किसानों ने जिस भी बैंक से कर्ज लिया है तो हर एक बैंक का कर्ज माफ होना चाहिए था, ना कि कोऑपरेटिव बैंक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने युवाओं के लिए एसआई भर्ती परीक्षा का द्वार खोले हैं। इससे भाजपा नेताओं को पीड़ा होना स्वाभाविक बात है। भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जब विधानसभा में 76% आरक्षण विधेयक को पारित किया और हस्ताक्षर करने राजभवन भेजे, तब आज 42 दिन हो गया। उस विधेयक पर मात्र हस्ताक्षर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाजपा राजभवन के पीछे खड़े होकर दिल्ली दौरे पर गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव से न्यूज सिटी ने खास बातचीत की, जिसमें अरुण साव ने प्रदेश के सभी सांसदों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी। साव ने कहा कि प्रदेश के ताजा हालातों की जानकारी शाह को दी गई है। साथ ही प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से भी उनको अवगत कराया गया है। पार्टी पीएम आवास, बेरोजगारी, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर लगातार जनता के बीच जाने वाली है और आंदोलन भी करेगी। अवैध शराब के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने धमदा रोड से अवैध शराब की तस्करी करने वाले 3 वाहनों को जब्त किया है, जिसमें बड़ी संख्या में शराब की पेटियां मिली हैं। पुलिस ने कुल 550 पेटी शराब जब्त की है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब इंदौर से भिलाई लाई जा रही थी और जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है।